एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज़। मैं शिवानी श्रेया हूँ और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस के ऊपर। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन, फॉस्फोलिपिड, लिपिड बायलेयर एंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के हिस्टोरिकल मॉडल को डिटेल में समझ लिया था, राइट। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ एक लिपिड से नहीं बनी होती, इसमें अलग अलग टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और हर लिपिड का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, राइट। आज हम 4 इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉस्फोग्लिसराइड, फॉलोड बाय स्फिंगोलिपिड्स, ओके, फॉलोड बाय ग्लाइकोलिपिड एंड देन स्टेरॉल्स। देखिए, ये सब आज की क्लास में हम ये चारों टॉपिक्स जो है वो कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ एक ही टाइप के लिपिड से बनी हुई होती तो क्या मेम्ब्रेन इतनी फ्लेक्सिबल और फंक्शनल होती? गुड, नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हर लिपिड मेम्ब्रेन को एक अलग प्रॉपर्टी देता है, राइट। कोई फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कोई स्टेबिलिटी देता है, कोई सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है एंड कोई सिग्नलिंग में हेल्प करता है, ओके। इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक मिक्स्ड लिपिड स्ट्रक्चर है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम फॉस्फोग्लिसराइड की। फॉस्फोग्लिसराइड में 2 वर्ड्स आप देख रहे हो, एक तो है हमारा फॉस्फो और दूसरा है ग्लाइसराइड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉस्फो क्या हुआ। तो फॉस्फो का मतलब हो गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फो का मतलब क्या हो गया? फॉस्फेट ग्रुप, है ना। फॉस्फो का मतलब क्या हो गया? फॉस्फेट ग्रुप। अब आते हैं ग्लिसराइड किसको कहते हैं। देखिए, ग्लिसराइड जो है वो बेसिकली बना हुआ है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। ग्लिसराइड्स किससे बने होते हैं? हमारे ग्लिसराइड्स बने होते हैं ग्लाइसरॉल्स प्लस फैटी एसिड, ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं कि फॉस्फोग्लिसराइड्स होते क्या हैं। देखिए, जब ग्लिसरॉल जो है, अब आते हैं कि ग्लिसरॉल क्या है। तो ग्लिसरॉल एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ओके। तो जब ग्लिसरॉल जो है फैटी एसिड एंड अल्कोहल से अटैच होता है तो फॉस्फोग्लिसराइड बनाता है। पहले हम फॉस्फोग्लिसराइड का जो है आपको वो दिखा देते हैं, स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कि फॉस्फोग्लिसराइड होता कैसा है। देखिए, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, है ना। और ये ऐसे हाइड्रोजन से अटैच्ड है, ओके। इस तरफ आपका OH ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे आपका CH2OH अवेलेबल है। देखिए, जो फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल है ये अटैच है 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन ग्रुप है और ये क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, राइट। उसके बाद जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन 1 हाइड्रोजन ग्रुप और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, CHOH, है ना। अब जो हमारा थर्ड है ये क्या है? हेयर जो है 1 कार्बन मॉलिक्यूल अटैच्ड है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मॉलिक्यूल से। ये रहा 2 आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। ये हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर? ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर, ओके। अब देखिए, होता क्या है बेसिकली कि जो आपका फॉस्फोग्लिसराइड है इसमें क्या होता है कि आप देखोगे अभी इसमें फैटी एसिड और अल्कोहल को हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे ये तो आपने नोट डाउन कर लिया, इसको नोट डाउन कर लो पहले। चलिए, ये नोट डाउन हो गया। अब देखिए, अब हम दूसरा एक और फिगर आपके पास बना रहे हैं। ये वाली फिगर बनेगी कुछ ऐसे। यहाँ पे भी हम सबसे पहले 3 कार्बन कंपाउंड्स को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस तरफ 1 हाइड्रोजन, इस तरफ 1 हाइड्रोजन और इस तरफ 1 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन यहाँ पे
और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। यहाँ हमारा OH ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप है और यहाँ OH ग्रुप है। ये हो गया आपका किसका स्ट्रक्चर, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। अब इसको अगर हमको फॉस्फोग्लिसराइड बनाना है तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो फर्स्ट जो आपका यहाँ से काउंटिंग होगी इसमें, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर एक फैटी एसिड की टेल लगेगी, फैटी एसिड फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड फैटी एसिड की टेल लगेगी, फैटी एसिड। अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, ओके, और साथ में लगेगा अल्कोहल। क्या लग गया आपका, थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था उसके बगल में हमने क्या ऐड कर दिया, आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया और अल्कोहल ऐड कर दिया, राइट। ये हो गया हमारा फॉस्फोग्लिसराइड का स्ट्रक्चर। देखिए इसमें क्या होता है, फॉस्फोग्लिसराइड के अंदर फैटी एसिड 1 जो है वो अटैच कहाँ है, CH2OH के पास। CH2OH कहाँ है, ये जो हमारा CH2OH, इसको क्यों कहा, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम और एक OH ग्रुप अटैच्ड है, राइट। तो यहाँ पे हमारा फैटी एसिड 1 अटैच हुआ। फैटी एसिड 2 जो है हमारा वो कहाँ पे अटैच हुआ है, CHOH के पास, ओके। और जो हमारा जो बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ अटैच है, फॉस्फेट जो अटैच है वो CH2OH है, CH2OH। ये थर्ड हमारा कार्बन जो हुआ CH2OH, वहाँ पे आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच है, और जो अल्कोहल है वो फॉस्फेट ग्रुप के बगल में अटैच है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर किसका है, फॉस्फोग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। इसी में से अगर आप ये अल्कोहल और ये फैटी एसिड को हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, तो ये स्ट्रक्चर आपका फिर किसका बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ग्लिसरॉल का, ओके। तो जो फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट ग्रुप एंड अल्कोहल। फॉस्फोग्लिसराइड किससे मिलके बने हैं, फॉस्फोग्लिसराइड बने हैं ग्लाइसेरॉल। एक मिनट रुकिए, जरा सा गड़बड़ हो गया। एक मिनट, हाँ। चलिए अब देखते हैं कि आपके फॉस्फोग्लिसराइड बने किससे हुए हैं। फॉस्फोग्लिसराइड में क्या क्या है, सबसे पहले आया ग्लाइसेरॉल, इसमें प्लस कर दिए हम, इसमें क्या प्लस हो गया, फैटी एसिड प्लस हो गया। अब आएगा फैटी एसिड, और क्या प्लस हुआ इसमें, फैटी एसिड के बाद क्या था, फॉस्फेट ग्रुप था, तो यहाँ पे PO4 लिख देते हैं। साथ में और क्या था, अल्कोहल, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बना दी, ये चारों चीज़ें मिलकर के बना दी हमारा फॉस्फोग्लिसराइड। क्लियर है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि सबसे अबंडेंट फॉस्फोग्लिसराइड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोग्लिसराइड्स में आते हैं फॉस्फाटिडाइलसीरीन। फॉस्फाटिडाइलसीरीन अब क्या है, देखिए फॉस्फाटिडाइलसीरीन में सीरीन एक अल्कोहल है, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। सेकेंड हमारा अबंडेंट फॉस्फोग्लिसराइड कौन है, फॉस्फाटिडाइल इथेनॉल अमाइन। फॉस्फाटिडाइल इथेनॉल अमाइन के अंदर जो इथेनॉल अमाइन है ये अल्कोहल है, ओके। और जो हमारा थर्ड है मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोग्लिसराइड, इसका नाम है फॉस्फाटिडाइल कोलिन। यहाँ पे कोलिन जो है वो अल्कोहल है, ओके। अब चलिए अब हम ये देखते हैं कुछ फैक्ट्स, वो ये हैं कि जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में बॉन्ड होता है, लाइक जो हमने यहाँ देखा, ये जो बॉन्ड है आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का ये वाला बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड। और जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड है वो अगर मेम्ब्रेन में, मतलब किसी मेम्ब्रेन में अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड पाया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डाइग्लिसराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइग्लिसराइड कहेंगे। अब देखिए अब हम कुछ एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, किसके, फॉस्फोग्लिसराइड के, जो कि आर्किबैक्टीरिया, एनिमल सेल एंड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ये रहा एक्सेप्शन, ओके।
पे एक्सेप्शन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। एक मिनट, इसको करते हैं इरेज। एक मिनट। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, एक मिनट ज़रा इसको सही से लिख लें। अब सही हो गया। एक्सेप्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड में देखिए आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो है ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एनिमल सेल एंड बैक्टीरिया के अंदर ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कहाँ पे ये बॉन्ड किसकी बात हो रही है? ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के बीच में जो बॉन्ड बना होता है ये आर्की बैक्टीरिया में कौन सा होता है? ये आर्की बैक्टीरिया में होता है ईथर बॉन्ड, और हमारे एनिमल सेल एंड बैक्टीरिया में कौन सा होता है? ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, आर्की बैक्टीरिया के अंदर फाइटल टेल जो है वो कंपोज होता है ब्रांच्ड फैटी एसिड से। ओके, ब्रांच फैटी एसिड मतलब बहुत सारे फैटी एसिड उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, और एनिमल सेल के अंदर जो है अनब्रांच्ड फैटी एसिड से जो हमारा फाइटल टेल है वो कंपोज होता है। हमारे एनिमल सेल में क्या होता है? अनब्रांच्ड फैटी एसिड से फाइटल टेल कंपोज होता है। ओके, जो मोस्ट बेसिकली आर्की बैक्टीरिया जो है इनके पास एल ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल के पास एंड बैक्टीरिया के पास डी ग्लिसरॉल होता है। ओके, मोस्ट कॉमन फैटी एसिड जो हैं जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं दैट आर पाल्मिटेट, ओके यहाँ कहीं लिखा भी होगा, पाल्मिटेट, स्टेरेट, ओलेट एंड लिनोलेट। ओके, अब चलिए इसको पढ़ते हैं कि ये सब क्या क्या है। पाल्मिटेट जो होता है एक 16 कार्बन एटम मॉलिक्यूल होता है। ओके, और स्टेरेट जो है 18 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है। ओलेट जो है ये भी 18 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है जहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, और जो लिनोलेट है हमारा वो भी 18 एटम मॉलिक्यूल है जहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, विच इज स्फिंगोलिपिड। देखिए स्फिंगोलिपिड का जो बैकबोन है वो स्फिंगोसिन का बना होता है। स्फिंगोलिपिड बेसिकली किससे बना है? स्फिंगोसिन से बना है। स्फिंगोसिन से बना है, यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा। बैकबोन ऑफ स्फिंगोलिपिड इज मेड अप ऑफ स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन क्या है? तो स्फिंगोसिन एक 18 कार्बन का मॉलिक्यूल है। व्हाट इज स्फिंगोसिन? स्फिंगोसिन इज 18 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, स्फिंगोलिपिड के अंदर ओके sphingosine which is 18 carbon molecule is present where amino group and hydrogen group amino group and hydroxyl group is present on sphingosine. See in sphingolipid के अंदर sphingosine जो है वो प्रेजेंट है, एंड कहाँ पे प्रेजेंट है? जहाँ पे अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है स्फिंगोसिन के अंदर। ओके, क्लियर है? चलिए फैटी एसिड जो होता है ये अटैच होता है अमाइनो ग्रुप के अंदर, और फॉस्फेट ग्रुप जो है ये अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर। क्लियर है? अल्कोहल जो होता है वो अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर। इसको हम एक फिगर से थ्रू समझेंगे। पहले एक मिनट देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये हमारा कार्बन हो गया, ये ऐसे लंबी सी कार्बन की चेन हम लोग पहले बना देते हैं और देखेंगे कि स्फिंगोलिपिड में क्या क्या कहाँ होता है। देखिए स्फिंगोलिपिड के किसी भी एक, मान के चलिए आपको कार्बन के ऊपर यहाँ पे सपोज यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच्ड है, ठीक है। अमाइनो एसिड के ऊपर क्या अटैच्ड है? हमारा फैटी एसिड अटैच्ड है। ओके, और इस तरफ हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया OH
OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हमारा OH ग्रुप के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है और फॉस्फेट ग्रुप के साथ अल्कोहल है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं कि सबसे अबंडेंट स्फिंगोलिपिड्स कौन कौन से हैं। तो जो मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोलिपिड्स हैं, ओके, द मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोलिपिड है इट्स स्फिंगोमाइलिन। क्या है? स्फिंगोमाइलिन है। मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोलिपिड कौन सा है? स्फिंगोमाइलिन है। स्फिंगोमाइलिन में क्या होता है? अल्कोहल जो प्रेजेंट होता है ये कोलिन प्रेजेंट होता है। स्फिंगोमाइलिन में कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है? कोलिन प्रेजेंट है। देखिए फॉस्फोग्लिसराइड्स जो हैं उनके पास अपना कोई फैटी एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। दोनों फैटी एसिड जो है वो बाहर से अटैच किए जाते हैं फॉस्फोग्लिसराइड के अंदर। अगर हम इसका आपको स्ट्रक्चर दिखाएं फॉस्फोग्लिसराइड का, इसमें क्या था, जो दो फैटी एसिड हम अटैच कर रहे थे, ये वाले जो फैटी एसिड थे ये इसके अपने नहीं थे, ये हम बाहर से अटैच कर दे रहे थे इसमें, राइट। और स्फिंगोलिपिड जो होता है इनके पास अपना खुद का फैटी एसिड है और इनके पास सिर्फ एक फैटी एसिड है जो कि आउटसाइड से अटैच किया जाता है, ओके। स्फिंगोलिपिड जो होता है वो डाइग्लिसराइड्स भी होता है, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड है उसको हम क्या कहते हैं? सीरामाइड कहते हैं, जो कि कहाँ सिंथेसाइज होता है? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है। सीरामाइड जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होकर के गोल्जी में जाता है, जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप और अल्कोहल इसके ऊपर ऐड किया जाता है और सीरामाइड जो है इसको स्फिंगोलिपिड बन जाता है। इसके बाद ये स्फिंगोलिपिड ट्रांसफर किया जाता है लिपिड बाइलेयर को। क्लियर है? चलिए इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। स्फिंगोलिपिड में बेसिकली होता क्या है, इसी पेज पे समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आया? स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड, स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड, ये क्या बनाया? स्फिंगोसिन और फैटी एसिड बनाया सेरामाइड। ये कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है? ER में। सेरामाइड जो बन रहा है ये कहाँ बन रहा है? ER के अंदर। ER में बनने के बाद ये सेरामाइड कहाँ जा रहा है? गोल्जी में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? गोल्जी में जा रहा है। गोल्जी के अंदर क्या हो रहा है? गोल्जी के अंदर सेरामाइड के ऊपर हम क्या ऐड कर दे रहे हैं? सेरामाइड के ऊपर ऐड कर दे रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप प्लस आपका अल्कोहल। जब ये सेरामाइड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप और अल्कोहल ऐड हो गया तो क्या बन गया? स्फिंगोलिपिड बन गया। स्फिंगोलिपिड बन गया, है ना। अब ये स्फिंगोलिपिड जो है वो फिर लिपिड बाइलेयर के पास ट्रांसफ़र किया जाता है। तो देखिए स्फिंगोलिपिड की जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाती है ER एंड गोल्जी के अंदर ही। सेरामाइड जो है ये सिंथेसाइज हो जाता है ER के अंदर और देन उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्जी में, जहाँ पे सेरामाइड प्लस इसमें क्या ऐड किया जाता है? आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है और अल्कोहल जो है वो ऐड किया जाता है। जब ये दोनों अटैच किए जाते हैं सेरामाइड के ऊपर तो हमारा स्फिंगोलिपिड बन जाता है। क्लियर है? एंड देन इस स्फिंगोलिपिड को उठा करके हम लोग लिपिड बाइलेयर तक पहुंचा देते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं ग्लाइकोलिपिड के ऊपर। ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं ये किससे बने होते हैं? शुगर प्लस लिपिड से। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को एक साथ आप कंपोज करोगे तो क्या बनेगा? ग्लाइकोलिपिड बनेगा, ओके। एनिमल सेल बैकबोन जो है ग्लाइकोलिपिड का वो स्फिंगोसिन है, ठीक है। एंड इन प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल बैकबोन ऑफ ग्लाइकोलिपिड इज ग्लाइसेरॉल। आपका एनिमल सेल के अंदर जो हमारे ग्लाइकोलिपिड की बैकबोन है वो किससे बनी है? स्फिंगोसिन से बनी है। और प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल में जो बैकबोन है वो किससे बनी है? ग्लाइसेरॉल से बनी है। किसकी बैकबोन? आपके ग्लाइकोलिपिड की बैकबोन, ओके। तो देखिए जो डिफरेंस है ग्लाइकोलिपिड और लिपोपॉलीसैकेराइड्स का वो ये है
कि ग्लाइकोलिपिड में जो है मेजर पार्ट ऑफ लिपिड है और शुगर है, स्मॉल पार्ट में प्रेजेंट है। ग्लाइकोलिपिड के अंदर क्या होता है, मेजर पार्ट इज शुगर, मेजर पार्ट इज लिपिड एंड स्मॉल पार्ट इज शुगर। ग्लाइकोलिपिड में क्या है, लिपिड ज़्यादा है, शुगर कम है। और लिपोसैकेराइड में क्या है, शुगर ज़्यादा है और लिपिड कम है। ओके, ग्लाइकोलिपिड में क्या था, लिपिड ज़्यादा शुगर कम। लिपोपॉलीसैकेराइड में क्या, शुगर ज़्यादा लिपिड कम। क्लियर है। अब मोस्ट अबंडेंट ग्लाइकोलिपिड किसको कहते हैं, गैंग्लियोसाइड को कहते हैं। चलिए, गैंग्लियोसाइड क्या है, गैंग्लियोसाइड में 2-10 शुगर जो है वो प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, डिगोसैकेराइड चेन में प्रेजेंट होता है। ओके, स्मॉल सैलिक एसिड आर ऑल्सो प्रेजेंट and because of the presence of this salic acid ganglioside is negatively charged। ganglioside negatively charged क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कम कुछ जो है सैलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के प्रेजेंस के कारण हमारा गैंग्लियोसाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड के अंदर शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, वो कौन सा प्रेजेंट होता है, गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है। गैंग्लियोसाइड के अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसके शुगर मॉलिक्यूल को हम कहते हैं नाना। क्या कहते हैं, नाना। नाना का फुल फॉर्म, नाना का फुल फॉर्म है एन एसीटा, एक मिनट, एन एसीटाइल, न्यूरामाइन एसिड, न्यूरामाइन एसिड, एन-एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, सॉरी न्यूरामिनिक एसिड, एन-एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। ओके, ये किसका नाम है, गैंग्लियोसाइड के अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, नाना कहते हैं। नाना का फुल फॉर्म एन-एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। ठीक है, अब चलते हैं स्टेरॉल्स की तरफ। स्टेरॉल जो है वो बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि स्टेरॉल कहाँ पे पाया जाता है। स्टेरॉल पाया जाता है एनिमल सेल, प्लांट सेल और फंगल सेल में, बट ये बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है। ओके, एनिमल सेल के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉल है उसको कोलेस्टेरॉल कहते हैं। ये नाम आपने सुना होगा 9, 10, 11, 12 में भी कोलेस्ट्रॉल। हम जनरल यूज़ में भी कोलेस्ट्रॉल बहुत यूज़ करते हैं, राइट। बेसिकली हम देखते हैं ना, कहते हैं ना जिसको हार्ट डिजीज़ होती है बेसिकली कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल घटा है, ये वही वाला कोलेस्ट्रॉल है। प्लांट सेल के अंदर जो हमारे स्टेरॉल है इसका नाम क्या है, स्टिग्मा स्टेरॉल। क्या नाम है, स्टिग्मा स्टेरॉल। ओके, और फंगल सेल के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉल है उसका नाम है एर्गोस्टेरॉल। क्या नाम है, एर्गोस्टेरॉल। ओके, देखिए अभी हम थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के बारे में जान लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो भी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर रिजिड स्टेरॉइड रिंग स्ट्रक्चर होती है। कोलेस्ट्रॉल में क्या होती है, रिजिड स्टेरॉइड रिंग स्ट्रक्चर होती है। एक पोलर हेड ग्रुप होता है और एक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल होता है। कहाँ पे, हमारे कोलेस्ट्रॉल के अंदर। ओके, ये देखिए यहाँ तक अभी अब तक हमने बेसिकली आपको जो हमारा फॉस्फोग्लिसराइड है, राइट, उसके बाद आपका ग्लाइकोलिपिड हो गया, स्फिंगोलिपिड हो गया, स्टेरॉल हो गया। ओके, ये सब हमने पढ़ लिया, राइट। तो चलिए एक अब हम लोग छोटा सा समरी कर लेते हैं। देखिए देखिए एक बार सारा कॉन्सेप्ट अगर हम रिवाइज करेंगे तो फॉस्फोग्लिसराइड क्या है, मेजर मेम्ब्रेन लिपिड है, ग्लाइसरॉल बैकबोन है। ओके, स्फिंगोलिपिड्स में क्या है, स्फिंगोसिन है बैकबोन, स्पेशली इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन्स के लिए। ग्लाइकोलिपिड क्या है, सेल रिकग्निशन में हेल्प करता है, ग्लाइकोकैलिक्स और ब्लड ग्रुप एंटीजन बनाता है। ओके, स्टेरॉल्स जो होते हैं बेसिकली कोलेस्ट्रॉल, ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेजर लिपिड कंपोनेंट को डिटेल में समझ लिया, राइट। अगली क्लास में हम मेम्ब्रेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फ्लूइड मोजाइक मॉडल को और डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ओके, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में द मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू वेरी मच.